तो स्टार्टिंग में सीक्रेट रैम को दिखाया जाता है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है। फिर उस पोर्टल में से बनी, शूजैंग और शूजैंग के डेसिबल बाहर निकलते हैं। तो फिर उसके बाद बनी उस जगह को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और वो बोलता है जितना मैंने सोचा था ये जगह तो उससे भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। और फिर वो सब वहाँ पर पहुँच के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है हाँ ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और जितनी ये जगह खूबसूरत है उतनी ही ये जगह ट्रेजर से भरी हुई है। और अब जब हमारे मास्टर शूजैंग यहाँ पर आ गए हैं, अब आज के बाद से ये सब ट्रेजर हमारे मास्टर शूजैंग के हो गए हैं। तो फिर उसके बाद लियू ज़ियान उससे बोलता है मैं भी ये देख रहा हूँ कि ये जगह बहुत ज्यादा खूबसूरत है और मुझे भी ये पता है कि इस जगह में बहुत सारे ट्रेजर हैं, लेकिन तुम इतनी भी जल्दबाजी ना करो। अभी हमें सीक्रेट रैम के बारे में कुछ भी नहीं पता। हम लोग अभी ये भी नहीं जानते कि इस सीक्रेट रैम में कितने ज्यादा क्लैन हैं और वो क्लैन कौन से लेवल में है और उनकी पावर क्या है। हमें अभी उन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है अच्छा ठीक है, अगर ऐसा है तो पहले हम उनसे चलकर बात करेंगे, फिर उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि इस सीक्रेट रैम में कोई मुझे हरा पाएगा। फिर मैं देखूंगा कौन सा क्लैन हमें ये ट्रेजर लेने से रोकता है। तो फिर उसके बाद लियू ज़ियान डोंगमी को बोलता है तुम्हें ना जाने कितने 100 साल हो गए हैं, तुम कितने 100 साल से मेरे साथ हो और अभी भी तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम अभी भी यूजलेस ही हो। तुमने मेरे से अभी तक मेरी एक बात भी नहीं सीखी। याद करो आज नहीं तो कल मैं तुम्हारा मास्टर हुआ करता था और तब भी तुमने मेरे से कुछ भी नहीं सीखा, तुम अभी तक यूजलेस ही हो। तो फिर उसके बाद डोंगमी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है अपनी बकवास बंद करो, वो एक पास्ट था जो गुजर गया और अब तुम मेरे मास्टर नहीं हो, मेरे अभी के मास्टर शूजैंग हैं और अब अगर मुझे कुछ सीखना भी हुआ तो मैं अपने मास्टर शूजैंग से सीखूंगा। और शायद तुम ये बात भूल गए हो कि अब मैं तुम्हारा सीनियर हूँ और अब मैं तुम्हारा डेसिबल भी नहीं हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मुझे सीनियर ब्रदर कहकर बुलाना चाहिए। तो फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं और फिर उसके बाद शूजैंग को दिखाया जाता है और शूजैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है और फिर आसपास की जितनी भी स्पिरिचुअल ग्रास होती हैं वो सब शूजैंग के पास आने लगती हैं और फिर शूजैंग भी उन ग्रास को कलेक्ट करने लग जाता है। तो फिर उसके बाद वो सब ग्रास शूजैंग के पास जा रही होती हैं। शूजैंग जैसे जैसे आगे जा रहा था वो सब ग्रास शूजैंग के पास जा रही होती हैं और शूजैंग भी काफी सारी स्पिरिचुअल ग्रास को कलेक्ट कर लेता है। तो फिर उसके बाद डोंगमी को दिखाया जाता है और वो दोनों अभी भी फाइट कर रहे होते हैं। तो फिर उसके बाद डोंगमी गुस्से से लियू ज़ियान को बोलता है तुम देखना चाहते हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ, रुको अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो फिर उसके बाद वो दोनों ऐसे ही लड़ रहे होते हैं और फिर अचानक से उनकी नज़र शूजैंग पर जाती है और वो दोनों ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि सब स्पिरिचुअल ग्रास शूजैंग के पास जा रही हैं। तो फिर उसके बाद एक फ्लावर शूजैंग के पास जाता है और फिर शूजैंग उस फ्लावर को पकड़ लेता है और उस फ्लावर में से काफी पावरफुल ऑरा भी निकल रहा होता है। और फिर उसके बाद शूजैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर उस फ्लावर के अंदर डालता है और फिर उसके बाद उस फ्लावर के अंदर से रोशनी निकलने लग जाती है। वहाँ हर तरफ रोशनी ही रोशनी हो जाती है। डोंगमी और बाकी सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तो फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि वो फ्लावर खिल गया होता है और इसी के साथ उस फ्लावर ने ब्रेक थ्रू भी कर लिया होता है और अब उस फ्लावर में से काफी पावरफुल ऑरा निकल रहा होता है। बनी और बाकी सब भी ये देख के काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। एक तरफ वो सब इतने ज्यादा शौक होते हैं लेकिन शूजैंग इससे जरा सा भी शौक नहीं होता, जैसे उसके लिए ये सब कुछ भी नहीं। तो फिर उसके बाद शूजैंग उस फ्लावर को बनी को दे देता है और बनी भी खुशी खुशी उस फ्लावर को ले लेता है। तो फिर उसके बाद वो सब ऐसे ही चलते चलते जंगल से बाहर आ जाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे शूजैंग ऊपर की तरफ देखता है और आसमान में काले बादल होते हैं। फिर उसके बाद शूजैंग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है। शूजैंग की स्पिरिचुअल पावर की वजह से वो सब बादल वहाँ से हट जाते हैं और फिर सूरज सामने आ जाता है। तो फिर उसके बाद शूजैंग अपने डेसिबल को बोलता है यहाँ तक तो हम सब साथ आ गए, लेकिन यहाँ से आगे मैं अकेला ही जाऊंगा। तो फिर उसके बाद वो दोनों बोलते हैं ओके मास्टर और फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर उसके बाद शूजैंग भी वहाँ से आगे जाने लगता है और फिर उसके बाद दो अलग अलग क्लैन के कल्टीवेटर आपस में फाइट कर रहे होते हैं और फिर एक कल्टीवेटर बोलता है हमारे लीडर ने आज सुबह ही 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव कर लिया है,
तो ये बात सुन के वो दूसरे क्लैन का कल्टीवेटर बोलता है, अगर तुम्हारे मास्टर ने 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव कर भी लिया है, लेकिन फिर भी इससे कुछ भी नहीं होगा। वो तब भी अपने क्लैन को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सेक्ट बहुत जल्द यहाँ से मिटने वाला है। और ये बात तो तुम्हारा वो मास्टर भी नहीं जानता होगा कि उसके सेट की तरफ एक बहुत बड़ा खतरा आ रहा है। तो ये बात सुन के उस दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर बोलते हैं, हमें जल्दी वापस जाना होगा और ये बात अपने लीडर को बतानी होगी। फिर वो दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर बोलते हैं, फिक्र न करो, जब वो दिन आएगा तब तुम्हारा मास्टर भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिससे एक कल्टीवेटर मर जाता है। लेकिन अभी उस क्लैन के लोग अपने मास्टर की बनाई हुई 10,000 सोल फॉर्मेशन में थे, इसलिए मरने के बाद वो बार बार जिंदा हो रहे थे। तो स्टार्टिंग में एक कल्टीवेटर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, जब तक हमारे मास्टर जिंदा है हमारे क्लैन को कुछ भी नहीं हो सकता, और तुम लोग हमारे मास्टर को मार सको इतना तुम लोगों में दम नहीं है, तुम में से कोई भी हमारे मास्टर को नहीं मार सकता। और फिर उसके बाद वो दूसरे क्लैन वाले बोलते हैं, ये तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है, तुम लोगों का क्लैन डिस्ट्रॉय होकर ही रहेगा। आज तक कोई अपनी किस्मत से भला बच सका है, बहुत जल्द तुम्हारा क्लैन मिटने वाला है। तो फिर उसके बाद वो सब कल्टीवेटर हंसने लग गए थे। और फिर उसके बाद शू येंग को दिखाया जाता है। शू येंग ऊपर से इन सब को देख रहा होता है। तो फिर उसके बाद उस दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर्स ने 10,000 सोल फॉर्मेशन की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से उस फॉर्मेशन में से बहुत पावरफुल ऑरा निकलने लगा था। तो 10,000 सोल फॉर्मेशन को देख के शू येंग बोलता है, नाइस, ये 10,000 सोल फॉर्मेशन इतनी बुरी भी नहीं है। तो फिर उसके बाद वो दूसरे कल्टीवेटर भी ये देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं, तुम्हें क्या लग रहा है तुम यहाँ से भाग जाओगे? आज हम तुम लोगों के यहाँ से भागने का कोई भी रास्ता नहीं छोड़ने वाले, आज इसी वक्त तुम लोग यहाँ पर मरोगे। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर भी अपने ओरे को रिलीज कर देते हैं। फिर वो अपनी पावर्स को कंबाइन करने लग जाते हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाते हैं। और फिर देखते देखते उस फॉर्मेशन में से एक बहुत बड़ी स्वॉर्ड बाहर निकल कर आती है, जिसे देख के वो दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर गए थे। वो कुछ कर पाते इससे पहले उस दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर उस स्वॉर्ड से उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। और उन कल्टीवेटर का ये अटैक बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। वो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो दूसरे क्लैन के कल्टीवेटर अपनी फॉर्मेशन के साथ वहाँ पर ही खत्म हो गए थे। तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर नीचे आते हैं और वो बोलते हैं, ये बोल रहे थे कि इस सोल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। किसने कहा था इस 10,000 सोल फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है? हमने तो इनकी फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। और फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर होश होकर वहाँ से जाने वाले होते हैं। तो फिर उसके बाद उनकी नज़र शू येंग पर पड़ती है और फिर उन कल्टीवेटर को लगता है, हमने अभी जिस क्लैन के कल्टीवेटर्स को मारा है जरूर ये भी उसी क्लैन से होगा। और फिर वो बोलते हैं, जब वो सब एक साथ मिलकर हमें नहीं हरा पाए तब ये अकेला क्या ही कर लेगा, इस अकेले को तो हम आराम से मार देंगे। तो फिर उसके बाद दो कल्टीवेटर शू येंग पर अटैक करने जाते हैं और फिर शू येंग एक चुटकी बजाता है। शू येंग के सिर्फ चुटकी बजाने से ही वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो दोनों कल्टीवेटर्स मारे जाते हैं। और शू येंग का वो ब्लास्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उनकी बॉडी भी नहीं बचती, वो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो गए थे। और फिर जो लास्ट में एक कल्टीवेटर बचा होता है वो शू येंग से काफी ज्यादा डर गया होता है। फिर वो बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है, इसकी स्पिरिचुअल पावर तो बहुत ज्यादा है। और फिर उसके बाद वो शू येंग को बोलता है, तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आई? लेकिन शू येंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और वो नीचे आ जाता है। तो ये देख के वो कल्टीवेटर काफी ज्यादा डर जाता है, उसे लगता है कि अब शू येंग उसे भी मारने वाला है। और फिर वो झुककर शू येंग को बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे ना मारना। तो फिर उसके बाद बन्नी बोलता है, अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? पहले तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि हमारे मास्टर ऐसे हैं वैसे हैं, अभी थोड़ी देर पहले तुम ही तो उन दूसरे क्लैन वालों का फ्यूचर बता रहे थे कि वो क्लैन पूरे तरीके से मिटने वाला है। अगर तुम्हारे मास्टर किसी का फ्यूचर देख सकते हैं तो फिर क्या तुमने अपने फ्यूचर के बारे में अपने मास्टर से नहीं पूछा? तो ये बात सुन के वो कल्टीवेटर और भी ज्यादा डर जाता है। तो फिर उसके बाद बन्नी उससे बोलता है, चुपचाप मेरे सवाल का जवाब दो, ये 10,000 सोल फॉर्मेशन क्या है? तो फिर उसके बाद वो कल्टीवेटर बताता है, 10,000 सोल फॉर्मेशन के जितने ज्यादा लेवल बढ़ते जाएंगे
उसकी लेंथ भी उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। लेकिन ये 10,000 सोल फॉर्मेशन टेक्निक बहुत ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इस 10,000 सोल फॉर्मेशन टेक्निक को यूज करने में बहुत ज्यादा सोल पावर लगती है। लेकिन कुछ लोग अपनी सोल पावर को बचाने के लिए स्पिरिचुअल ग्रास का यूज करते हैं, और स्पिरिचुअल ग्रास यूज करने के बाद वो 10,000 सोल फॉर्मेशन टेक्निक को अच्छे से यूज कर पाते हैं। लेकिन इसका एक नुकसान भी है, जब भी कोई इस टेक्निक का यूज करता है उसकी जिंदगी आस्ता आस्ता कम होने लग जाती है। और फिर वो 10,000 सोल फॉर्मेशन के फायदे भी बताता है, और वो बोलता है जो 10,000 सोल फॉर्मेशन का यूज करता है वो किसी का भी फ्यूचर भी बता सकता है। तो ये बात सुन के शू यांग बोलता है इंटरेस्टिंग। और फिर उसके बाद एक क्लैन का सीन दिखाया जाता है, और ये वही क्लैन होता है जो 10,000 सोल फॉर्मेशन का यूज कर रहा था। और इस क्लैन का लीडर 10,000 सोल फॉर्मेशन के 65 लेवल को अचीव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बार बार इसमें नाकाम हो रहा था। तो फिर उसके बाद वहाँ पर उसकी डेसिपल आती है, और वो बोलती है मास्टर 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आपने 10,000 सोल फॉर्मेशन के 64 लेवल को अचीव कर लिया है। लेकिन 65 लेवल को अचीव करने में आज तक कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। यहाँ के सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन भी 65 लेवल को अचीव नहीं कर पाए थे। इवन जिन्होंने भी 65 लेवल को अचीव करने की कोशिश की है वो 65 लेवल को अचीव करने से पहले ही मारे गए हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप एक और बार सोच लें। 65 लेवल आज तक कोई भी अचीव नहीं कर पाया। तो फिर उसके बाद उनका लीडर बोलता है बहुत जल्द हमारे क्लैन के ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। अगर मैंने उस मुसीबत को ना रोका तो फिर हमारा पूरा क्लैन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसलिए ये अपनी जान की परवाह करने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ अपनी जान के लिए पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय होता हुआ नहीं देख सकता। इसलिए तुम सिर्फ वही करो जो मैंने तुमसे कहा है। अपने मास्टर की ये बात सुन के वो डेसिपल काफी ज्यादा सैड हो गई थी, लेकिन वो ये बात भी जानती थी कि मास्टर ठीक आ रहे हैं। अगर मास्टर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे क्लैन को बचाने का और कोई भी रास्ता नहीं है, फिर हमारा क्लैन जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और फिर उसके बाद वो लड़की हाई ग्रेड की ग्रास का यूज करते हुए अपने मास्टर के चारों तरफ उस 10,000 सोल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद वो क्लैन लीडर भी अपनी लाइफ सोल पावर उस 10,000 सोल फॉर्मेशन के अंदर डालने लगा था। वो किसी भी हाल में 65 लेवल को अचीव करना चाहता था। इवन उसने 65 लेवल को अचीव करने के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। तो फिर उसके बाद उस 10,000 सोल फॉर्मेशन के अंदर से एक पोर्टल निकल कर बाहर आता है, और फिर उसके बाद वो क्लैन लीडर अपनी बची हुई स्पिरिचुअल पावर उस पोर्टल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। तो फिर उसके बाद उस क्लैन लीडर को उस पोर्टल के अंदर एक चेहरा दिखता है, और उस चेहरे को देखने के बाद क्लैन लीडर के फेस में एक स्माइल आ गई थी। लेकिन फिर उस क्लैन लीडर की बॉडी भी डिस्ट्रॉय होने लग गई थी, और वो बोलता है यही है वो जो हमारे क्लैन को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाएगा। और फिर उसके बाद वो अपने डेसिपल को बोलता है वो आ रहा है, तुम बस उसका वेट करो, वो आएगा और वही हमारे क्लैन को बचाएगा। तो फिर उसके बाद उस लीडर की बॉडी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उस लीडर ने जिसका चेहरा देखा था वो और कोई नहीं बल्कि वो शू यांग ही था। तो फिर उसके बाद शू यांग को दिखाया जाता है, और शू यांग को भी इस बात का पता चल गया होता है कि कोई उसे पोर्टल से देख रहा है। और फिर वो पोर्टल की तरफ देखता है और बोलता है तुमने थोड़ा बहुत सही सोचा है, लेकिन इसके लिए तुम्हारे क्लैन को एक बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी। और फिर उसके बाद शू यांग अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता है, फिर वो उस पोर्टल को वहां पर ही डिस्ट्रॉय कर देता है। तो फिर उसके बाद उस क्लैन के अंदर दिखाया जाता है, और शू यांग ने वो पोर्टल डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। तो इसलिए यहाँ पर बनी हुई 10,000 सोल फॉर्मेशन भी डिस्ट्रॉय हो जाती है, और क्लैन लीडर की बॉडी भी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। तो ये देख के उसकी डेसिपल को काफी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसने अपने मास्टर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। तो फिर उसके बाद वो रोने लगती है। तो फिर उसके बाद हमें एक और जगह का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर एक लड़की छत में बैठी होती है, और वो छत से सब लोगों को गौर से देख रही थी। फिर वो बोलती है इनमें से तो कोई पर्सन भी ऐसा नहीं है जो मेरे स्पिरिचुअल गार्डन में जाने के लायक हो। तो फिर उसके बाद वो अपनी आंखें बंद करती है, और फिर वो किसी ऐसे पर्सन को ढूंढने लग जाती है जो उसके स्पिरिचुअल गार्डन में जाने के लायक हो। तो फिर उसके बाद उसे किसी पावरफुल पर्सन का एहसास होता है, और फिर उसके बाद वो दोबारा से लोगों को देखने लगती है।
फिर उसकी नज़र शू जैंग पर पड़ती है। तो फिर उसके बाद उसकी नज़र बनी पर भी पड़ती है और फिर वो लड़की बनी के हाथ में वो फ्लावर देखती है। तो फिर उसके बाद वो लड़की बोलती है ये तो बेस्ट से भी बेस्ट है। और फिर उसके बाद वो लड़की शू जैंग के पास जाती है और फिर वो बोलती है अभी तो इस फ्लावर के खिलने का मौसम नहीं है, तो फिर तुम्हें ये फ्लावर कहाँ से मिला? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने इस मौसम में भी इस फ्लावर को ढूंढ लिया है। तो फिर उसके बाद वो लड़की बनी के पास जाती है और वो बोलती है मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये फ्लावर तुम्हारे हाथ में आने के बावजूद भी अभी तक खिला हुआ कैसे है। तो फिर उसके बाद बनी उससे बोलता है ये सब मेरे मास्टर का कमाल है। तो फिर उसके बाद शू जैंग बोलता है तुम्हें तो इस फ्लावर के बारे में काफी कुछ पता है। और फिर वो लड़की बोलती है बिल्कुल मुझे इन फ्लावर्स के बारे में पता है, क्योंकि मेरा काम ही इन फ्लावर्स और इन प्लांट्स को उगाना है और मैं यहाँ की नंबर 1 गार्डन होल्डर हूँ। और फिर उसके बाद वो दोबारा उस फ्लावर की तारीफें करने लग गई थी। फिर उसके बाद वो उस फ्लावर को गौर से देखने लग गई थी। फिर वो बोलती है इस फ्लावर से हाई ग्रेड की टी भी बनाई जा सकती है। तो फिर उसके बाद बनी बोलता है ये लड़की तो इस फ्लावर की टी बनाना भी जानती है। और फिर उसके बाद वो लड़की शू जैंग को अपने साथ लेकर जाती है और वो बोलती है प्लीज आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको बहुत अच्छी टी बनाकर पिलाऊंगी और मैं आपको अपना गार्डन भी दिखाऊंगी। तो फिर उसके बाद पीछे शू जैंग के डेसिपल को दिखाया जाता है और वो दोनों काफी ज्यादा शौक होते हैं। फिर वो बोलते हैं आखिर इस लड़की में ऐसी क्या बात है, मास्टर इस लड़की के साथ कैसे चलेगी, उन्होंने इतनी आसानी से इस लड़की की बात कैसे मान ली, मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हमारे मास्टर इस छोटी सी लड़की के पीछे चल रहे हैं। तो फिर उसके बाद लियो जियान आगे आकर बोलता है मुझे पता है कि हमारे मास्टर ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर तुम मुझे मास्टर बोलो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तो फिर उसके बाद डोंगमी आगे आता है और वो उसके कान में बोलता है मास्टर। तो फिर उसके बाद लियो जियान बोलता है सॉरी ये बताना मुश्किल है कि मास्टर के दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर उसके बाद लियो जियान डोंगमी को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से जाने लगता है। और फिर उसके बाद डोंगमी बोलता है तुमने मुझे फिर से गुस्सा दिला दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो आज की वीडियो बस यहाँ तक थी, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।